Yes, welcome to my channel Angel Gabriel Taris, and this video I have made for all my lovely viewers who wanted to know that how their next week will go. आपका अगला जो नेक्स्ट वीक है, जो अगला हफ्ता है, वो कैसा जाएगा। आपके लव लाइफ की स्पेशली मैं रीडिंग करूँगी कि लव लाइफ से रिलेटेड क्या, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या उसमें मैसेजेस हैं। लेट्स सी कि एंजल्स क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। आपके सामने 3 ब्रेसलेट्स हैं, इसमें से कोई भी आप अपने लिए जो आपको अच्छा लगता हो चूज़ कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए। केवल लव रिलेशंस या आपकी मैरिड, अगर आप कपल्स हैं तो मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। मैं फर्स्ट ब्रेसलेट, जिन लोगों ने फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोग के लिए क्या मैसेज है। नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग के यहाँ मैसेज आ रहा है, आस्क फॉर एनी हेल्प इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम योर लव मेट। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है या आपकी मदद कोई जना कर सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, तो हेजिटेट मत करिएगा। अगर ज़रूरत है तो कहिए, जो भी ज़रूरत है। व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट एंड सपोर्ट। और जो भी वो मदद आपको दे रहे हैं, जो कोई भी है, आपका सोलमेट, आपका लवमेट, जो भी हेल्प वो दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा, मना मत करिएगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। मैसेज बहुत क्लियर है कि जैसे आप अट्रैक्ट होते हैं अपने लवमेट की तरफ, वैसे ही वो भी अट्रैक्ट होगा अगर आप उससे हेल्प या सपोर्ट मांगेंगे तो। ठीक है, तो उसको लगेगा कि हाँ, ये मुझे अपना मानती या मानता है। उससे एक बार हेल्प ज़रूर मांगिए। और आपको हो सकता है नेक्स्ट वीक में, जो लोग सिंगल हैं और प्यार की तलाश में हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं उनके, हो सकता है कि न्यू लव की तलाश में एक नया रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीक में चेंजेस हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड जो है, इसमें आ रहा है मैसेज कि हो सकता है जिस व्यक्ति से आप मदद मांगें वही आपका जो है वो लवमेट बन के आए। इस तरह का मैसेज आ रहा है। ही और शी इज़ ओनली द ट्रू लवर, मतलब जो जिसने आपकी मदद करी है और वो लॉयल भी है। इसमें भी मैसेज है, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, दैट मीन्स यू आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अ न्यू लव। बहुत क्लियर है, कोई नया जना, कोई नया प्यार, यूनिवर्स आपको नया प्यार दे रही है एक तरीके से। उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने को भी हम एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। धैर्य रखिए, ठीक है, पेशेंस बना के रखिए। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। आपको अगले हफ्ते वो जो कोई भी व्यक्ति है जिससे जिससे आपको मदद मिलेगी, जो आपको प्यार जताएगा, आपके रिश्ते अच्छे होते उसे नज़र आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बस आप थोड़ा सा अपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करवाइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, आराम से सोचिए समझिए, तब कोई डिसीजन लीजिएगा। और अगले जने को भी थोड़ा सा फ्री छोड़िए, थोड़ा सा उसको भी समय दीजिए। जल्दबाजी में आकर के अपनी जो दिल की बात है वो एकदम से मत कह दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैसेज आ रहा है, थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, देन यू शुड से दैट येस आई लाइक यू एंड समथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। इस वक्त थोड़ा सा धीमे धीमे चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, दैट विल बी गुड। Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि जो भी पुराने रिश्ते आपके रहे हैं, कहीं ना कहीं चोटिल हुए हैं आप, कहीं ना कहीं जो है ऐसा हुआ है कि कुछ पुरानी बातें, जैसे होता है ना मन में कुंठा बांध लेना, नेगेटिव चीज़ जो है, एक चीज़ बांध के बैठ गए तो बैठ ही गए, फिर वो चीज़ भूलती नहीं है, दिमाग में हमेशा रहती है कि पुराना ये हुआ था, वो हुआ था। इस वक्त
एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये डिफरेंस को समझिए। जो न्यू लव आने का यहाँ दिख रहा है मुझे, एक न्यू एनर्जी जो दिख रही है, उसको उससे जो है मिलाइए नहीं। वो अलग है, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो अब जो नया है वो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे आप दोनों का यूनियन ऑफ हार्ट्स का दिख रहा है। दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे। लव कनेक्शन डिफाइंस एक्सप्लेनेशन। दे विल बी अ लव कनेक्शन बिटवीन यू। आपके लवमेट, आपके सोलमेट, जो भी आपके हैं, उनसे आपका एक यूनियन दिख रहा है, आपस में संबंध अच्छे रहेंगे आप लोगों के। तो ये इसमें बहुत क्लियर मैसेज है। लेट्स सी आप लोग के लिए और क्या इसमें मैसेज है जो कि इम्पोर्टेंट है। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर, हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। थोड़े इमोशनल फील हो करेंगे आप, इमोशनल रहेंगे नेक्स्ट वीक में। ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पानी पीजिए। यहाँ पे यही उपाय यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि हो सकता है कोई टेंशन, प्रेशर या इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि आप काम में ही इतने बिजी रहें कि वाटर का इनटेक बॉडी में आप लेना जो है वो भूल जाएं। प्रचुर मात्रा में पानी जाना ज़रूरी है। ये हमारे टॉक्सिक को भी जो है वो हटाता है बॉडी से, और जो हमारा जो ऑरा है, जो 7 चक्रास हैं, वो भी हमारे कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट से अफेक्टेड रहते हैं। तो ज़रूरी है कि आप प्रचुर मात्रा में पानी लें और पेड़ों को भी पानी डालें। इससे आपका वाटर एलिमेंट, जो जल तत्व है, वो अच्छा रहेगा। आपको इस वक्त मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चारों के चारों आपके एलिमेंट्स जो हैं, जो जो आपके पांचों तत्व हैं, वो ठीक रहें, ज़रूरी है कि आप रेड कलर के कपड़े पहने या रेड कलर की वस्तुओं का इस्तेमाल करें या रेड कलर के चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, उससे फायर एलिमेंट ठीक रहेगा। एयर एलिमेंट है, पेड़ों को पानी डालने से दोनों तरह के आपके एलिमेंट्स यानी कि वायु तत्व और जल तत्व, ये दोनों ही बैलेंस रहेंगे। इफ़ यू वाटर द प्लांट्स, योर बोथ एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट विल बी बैलेंस्ड। और आपको जो पृथ्वी तत्व है वो भी सही करना ज़रूरी है। इस वक्त पृथ्वी तत्व अगर सही नहीं होता तो रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी नहीं आती है। आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोच रहे हैं, आज ये कर लें, फिर एक को छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, आज ये जॉब कर रहे हैं, मन नहीं लगा, दूसरी जॉब पकड़ ली। स्टेबिलिटी नहीं आ पाती लाइफ में। ठीक है, कभी पैसा बहुत आ गया, कभी पैसा बिल्कुल खर्च हो गया, है ही नहीं बिल्कुल। तो ये स्टेबिलिटी जो लाइफ में नहीं आ पाती, ये धरती जो अर्थ जो तत्व, जो अर्थ एलिमेंट है, जो पृथ्वी तत्व है, वो बिगड़ने से हो जाती है। वो हमारे मूलाधार चक्र से भी जुड़ा हुआ होता है। तो आपको चाहिए कि ज़मीन पे बैठ करके हफ्ते में एक दिन अगर कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठ करके खाना खाइए। दूसरा उपाय है मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में अगर पानी पीते हैं तो वो आपका अर्थ एलिमेंट सही होगा। नेक्स्ट उपाय है किसी पेड़ की जड़ के पास बैठिए और वहाँ मेडिटेशन करिए, ओम का जाप करिए, चाहे मेडिटेशन ध्यान लगाइए। इससे भी पृथ्वी तत्व ठीक होता है। ठीक, लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। विशेस कम ट्रू, अगर आप ऐसा करते हैं आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी। और जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप जो सोच रहे हैं कि ये अचीव हो जाए मुझे लाइफ में, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपके करियर हो, चाहे आपका लव मेट से रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, कोई विश है जो आपकी पूरी होगी अगर आप इन एलिमेंट्स पर अगर काम कर गए तो। और लेट्स सी इसमें आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है। पेशेंस रखने को कह रहे हैं। नेक्स्ट इसी में वही से मैसेज है, टेक अ होल्ड ऑन, जस्ट बी पेशेंट, आराम से काम करिए। पावर बहुत है आप लोग के अंदर इस वक्त, नेक्स्ट वीक में दिख रहा है कि पावर बहुत है। और लेकिन पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, जैसे मैंने बताया, अगेन मैसेज वही है। और वर्ड्स ऑफ लव, स्पीक विद योर हार्ट, मतलब जो भी आप अपने लवमेट से बातचीत करें, देखिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि दिल से बोलिएगा। प्रेम वाले शब्द जो होते हैं वो बोलिएगा, आराम से, पेशेंस रख के। ये नहीं कि गुस्से के मारे कुछ भी बोल दिया, वो ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन जब बोल रहे हैं किसी के सामने तो आप चाहते हैं ना कि रिश्ता अच्छा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप
प्रेम पूर्वक उससे व्यवहार करें तो चीज़ें बेहतर होंगी अपने लवमेट के साथ। देखिए आसपास के जो मैं मानती हूँ कि आसपास के लोग हैं वो कुछ ना कुछ व्यंग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो रिश्ते में आके प्रॉब्लम करती हैं। तो ज़रूरी है कि उन सबको बिल्कुल किनारे कर दीजिए और फोकस रहिए अपने लव वर्ड्स पे। यू शुड स्पीक विद लव विद योर लव मेट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, नेक्स्ट वीक में कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आप ऐसी मैच्योरिटी के साथ अगर बिहेव करेंगे और अच्छे से रहेंगे मैच्योरिटी के साथ, तो मान के चलिए कि कॉन्फिडेंस बना रहेगा। एंड बी वॉट यू वॉन्ट टू सी, मतलब जो आप चाहते हैं वो फिर आप पा पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैसेज क्लियर है। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ किया था। आप लोग के नेक्स्ट वीक में लव से रिलेटेड आपके जो रिश्ते हैं उससे रिलेटेड मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जिन लोगों ने ब्रेसलेट नंबर 2 चूज़ किया है उन लोग के लिए क्या मैसेज है। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने ब्रेसलेट नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है और एंजल्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। आपकी जो प्रेम संबंध है नेक्स्ट वीक में, मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी, जो भी आपके संबंध है, प्रेम संबंध आपके हस्बैंड वाइफ के, लेट्स सी क्या मैसेज है आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक में। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको अपने जो आपके अपने हैं, जो आपको चाहते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो आपके आपके जो फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई जना ऐसा है जो आपकी मदद करता है। एक दो लोग ही होंगे कोई, या परिवार में ही जो है वो जितने भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको चाहते हैं, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं उनकी वैल्यू करिए। जस्ट ट्रेजर देम, ट्रेजर एंड वैल्यू योर लव वंस एक्चुअली, एंड सपोर्ट देम। और उनको अपना प्यार जताइए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनकी मदद करिए। वो भी आपको बदले में, जाहिर सी बात है, आपके अपने हैं तो कभी ना कभी तो काम आएंगे ही ना, आप वही तो एक्चुअली में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको वैल्यू दीजिए, उनसे रिश्ता ख़राब मत कर लीजिएगा, अपनों से। तो यहाँ पे एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, एंजल्स ने आपको यह मैसेज किया है, जो भी आप अपने फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, एक बार अपने लवमेट को कोई गिफ्ट दे के देखिए जो उसको पसंद है। कुछ गिफ्ट कर दीजिए उसको, कुछ भी। अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट एप्रिसिएशन। वट एवर यू वॉन्ट टू गिव गिफ्ट्स टू योर लवमेट, जो भी आपका प्रेम संबंध में आपका जो प्रेमी है, वो जो भी गिफ्ट उसको अच्छा लगता है उसको ज़रूर छोटा से छोटा ही दे दीजिए, जो उसको पसंद आए, उसको उसको खुश कर दे। और हैव फेथ, विश्वास रखिए, विश्वास बना के रखिए अपने संबंधों में। ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। ज़रूरी है कि आप अपने प्रेम संबंधों में विश्वास बना के रखिए। ये नहीं कि गिफ्ट दे दिया और उसके बाद नेगेटिव सोच रहे हैं, पता नहीं मुझे पसंद करेगी नहीं करेगी, नहीं करेगा। वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आपने अपना काम कर दिया, जो एंजल्स ने यहाँ बोला आपने कर दिया। ठीक है, अब बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ मैसेज हो रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ करिए अगर यहाँ मैसेज आ रहा है तो। और नेक्स्ट मैसेज हो रहा है, देयर इज मोर गोइंग ऑन दैट दैन मीट्स द आई, द हार्ट ऑफ द मैटर। दिल की बातों पे एक बार ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जो आपका दिल कह रहा है वो करिए, प्रेम संबंधों में स्पेशली, आपके पर्सनल लाइफ में। जो आपका हृदय कहता है ना, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये चीज़ अच्छी है, तो ऐसे अपने लवमेट के साथ बिहेव करो, या ये चीज़ उसको दो, या ऐसे ऐसे काम करो, या ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करो तो उसे अच्छा लगेगा। जो दिल से आपके मन से आवाज़ आती है उस पर ध्यान दीजिएगा। कई बार लोगों को मैं मानती हूँ प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए प्रॉब्लम होती है कि उनका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं होता और उसमें भरपूर एनर्जी नहीं होती, तो वो किसी से क्या प्रेम कर पाएंगे। वो हर समय नेगेटिव ही सोचते रह जाते हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं है उनका हार्ट चक्रा हील्ड नहीं है। तो 7 चक्रास की हीलिंग रेकी के थ्रू की जाती है। ठीक है, ये रेकी हीलर्स का काम होता है। मैं भी एक रेकी हीलर हूँ। आप किसी भी रेकी हीलर के पास चले जाइए, जब मेरे पास आ जाइए। ठीक है, अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
केवल अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान देके, या ग्रीन कलर की वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करिए। जैसे मैंने बोला ना, ग्रीन कलर के आपको पता ही है प्लांट्स, ठीक है, उनको जल डालिए, ठीक है, उनको जो है वो उसकी सेवा करिए, पौधों की सेवा करिए, लगाइए। अब ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, ग्रीन कलर की सब्जियां खाइए। जब मेडिटेशन करें तो ग्रीन कलर की रोशनी को अपने जो हार्ट चक्रा है वहाँ पे देखने की कोशिश करिए। इस तरह का मेडिटेशन अगर अगर आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं है, जॉब है, बहुत बिजी रहते हैं, तो आप फिर हीलर के पास जाइए, बेस्ट है। वो अपने तरीके से जो जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग वो हील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिल की बातों को समझना और दिल से अपनी बात कहना ज़रूरी है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन करने को कह रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वरीय कृपा पे बिलीव करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, टेम्पल में जाके ओम की आवाज़ को सुनना, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाकर के वहाँ की जो हवा है ना उसको अपने अंदर समाहित होने देना। वहाँ की जो हवा लगती है रिलीजियस प्लेसेस की, वो बहुत शुद्ध और प्योर होती है, हम सभी जानते हैं। तो किसी रिलीजियस प्लेस पे जाकर के आप कुछ अगर किसी को शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ अपना देना चाह रहे हैं, डोनेट करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल हेल्प करिए, ठीक है। ये आपके कर्मा को भी साफ करेगा। मैंने हमेशा बोला है कि बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो भाव कुछ अंदर हो रहा है और केवल आप दान किए चले जा रहे, नहीं, मन से दिल से दान करिए। वो या चैंटिंग कर रहे हैं अगर, तो चैंटिंग, मंत्रा की चैंटिंग ध्यान लगा के आराम से की जाती है हमेशा। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होना ज़रूरी है। रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में भी आप दोनों एक दूसरे की प्रेयर करिए। प्रेमी जोड़े हैं वो एक दूसरे के लिए प्रेयर्स करें, बहुत अच्छा होता है। भगवान खुश होते हैं जब कोई प्रेमी जोड़े आकर के एक दूसरे के लिए भला चाहते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए मैसेज नेक्स्ट आ रहा है, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, यू शुड लिसन टू ईच अदर। बातचीत करिए, स्पेंड करिए टाइम, हैव अ गला टाइम, हैव अ पार्टीज एंड इवेंट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एट होम। अगर आप चाहते हैं कि घर पे ही एक छोटी सी एक पार्टी, आप केवल आप और आपका लवमेट होना चाहिए, कोई तीसरा जना नहीं, ठीक है। या बाहर करे, कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में, होटल में, तो आप जाइए, घूमिए फिरिए, पार्क में जाइए, आप दोनों होने चाहिए लेकिन केवल। और आपस में बातचीत करिए, थोड़ा सा शेयरिंग। जब आप ये रोज़ करेंगे, या रोज़ भी ना करिए, हफ्ते में चलिए 3 दिन ही कर लीजिए, ठीक है, एक एक दिन छोड़ के, एक एक दिन छोड़ के, तो भी रिश्ते बेहतर होंगे। एंजल्स मैसेज यहाँ कर रहे हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है नेक्स्ट वीक के लिए। फ्रेंडशिप से रिलेटेड आप लोग का यह मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको अपने, वही लगा हुआ मैसेज है कि आपको अपने जो हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स, आपको इस पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी है। आपके घर में जो लोग रह रहे हैं और आपके कोई भी भाई बहन, मदर फादर, कोई भी जो आपको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही आपके जो फ्रेंड हैं, जो जिससे बहुत अच्छी पक्की एकदम दोस्ती है आपकी, उसके रिश्ते को बना के बचा के चलिए, वही लगा हुआ मैसेज आ रहा है। फॉलो योर आइडियल लाइफ पाथ ऑन टारगेट। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं दैट यू शुड बी ऑन टारगेट, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड हेयर एंड देयर। आपको इधर उधर अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो उस डायरेक्शन में चले गए, किसी ने कुछ इधर कह दिया कुछ तो वो करने लगे। आप कंसंट्रेटेड रहिए। जो फोकस्ड इंसान होता है उसको पता होता है कि उसको क्या करना है। सेल्फ डिसीजन खुद अपने आप लीजिए, ठीक है। और एक आइडियल पाथ बनाइए कि हाँ, मुझे इस तरीके से काम करना है, ये चीज़ अच्छी लगती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा या करूँगी। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल की यहाँ पे कह रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्नी। जब आप किसी यात्रा पे हैं तो सावधान रहिए। यहाँ सावधान रहने को कह रहे हैं। ज़रूरी है कि आपकी यात्रा सफल हो, उसके लिए ज़रूरी है, मान लीजिए आप कहीं बाहर ही कहीं नौकरी करने जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ आपके साथ गड़बड़ ना हो, ये ज़रूरी है कि आप सेफ़ रहिए। अगर आपने वाहन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आराम से चलाइएगा। वाहन का यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा आपका जो व्हीकल है उससे संभल के जाइए। अगर आप ऑटो, आपका व्हीकल नहीं है, आप ऑटो से जाते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे जाते हैं, तो भी सावधान रहिए। सावधानी के साथ बाहर निकलिए घर के,
ठीक है, और वापस जब आएँ तो भी सावधानी से। अगर आप किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। आप अपने सेफ्टी के लिए आ, हनुमान चालीसा अगर पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ के निकलिए, क्योंकि यहाँ पे राहु की सिचुएशन कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही है नेक्स्ट वीक के लिए। ज़रूरी है कि आप मंगलवार, कुछ नहीं तो मंगलवार या शनिवार को आप, या यही जो शनिवार आ रहा है उसी में पढ़ लीजिए चालीसा, और नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उसमें पढ़ लीजिए, और नेक्स्ट अगर रोज़ पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपने पास चला लीजिए मोबाइल पे चला के अपना हेडफोन लगा के सुन लीजिए चालीसा, हनुमान चालीसा सुन लीजिए। तो ये जो संकट आ रहा है ना, ये टल जाएगा। ठीक है, ये मैसेज इसमें क्लियर था, इसलिए मैंने आपको एक उपाय छोटा सा बता दिया, ताकि आप प्लीज़ प्रॉब्लम में ना फंसें। टाइम टू बिगिन अगेन का मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट वीक में चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में नए तरीके से शुरू होंगी। दोबारा से, एक होता है ना कि आप किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो उसको नए तरीके से शुरू करिए, या तो बिल्कुल ही नए तरीके से अपने रिश्ते को शुरू करिए, या किसी भी रिश्ते को आप पुराना ही चल रहा है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस लाइए। कुछ जो ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है, क्लासिकल जो चला आ रहा है, उसको छोड़ करके आपको रिन्यू करना है। कुछ भी करेंगे रिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बहुत दिनों से आप दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं गए ही नहीं, घूमने ही नहीं गए, तो मुझे लगता है कि संडे को आप कहीं निकल जाइए, कहीं पे भी छोटी सी कोई जगह हो वहीं निकल जाइए, और आपस में बातचीत करिए और स्पेंड करिए अपना टाइम। ये अच्छा रहेगा। और आपके लिए बी काम एंड काम विल कम। अगर आप खुद पीस में रहेंगे तो शांति आपकी तरफ आएगी। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, अगर आप खुद शांत रहेंगे तो शांति ही आएगी आपकी तरफ, पीस रहेगा आपकी तरफ। पीसफुल सिचुएशन में रहेंगे तो यू विल गेट द पीस। अदरवाइज़ क्या होगा, टेंशन, तो वो तो आपको पकड़ने से अच्छा लगेगा नहीं, आप चाहेंगे नहीं टेंशन हो। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है टेक द हैंड ऑफर्ड और आस्क। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, कॉपरेशन की ज़रूरत है, तो किसी ना किसी से हेल्प मांगिए जो आपका विश्वसनीय इंसान है। एक ही हो लेकिन उससे मदद ज़रूर मांगिए। हो सकता है कि आपको किसी तरह की मदद जो है वो, आप कहीं फंस रहे हैं तो वो पूरा हो जाए। तो किसी से अगर मदद मांगने की कोशिश अगर कर रहे हैं, कोई विश्वसनीय इंसान है, तो ज़रूर से उससे मदद मांगिए। उसको अच्छा लगेगा कि आपने उससे मदद मांगी। ये भी एक फैक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका नेक्स्ट वीक का आपका लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिज लाइफ किस तरह की रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच। आई विल स्टार्ट विद द ब्रेसलेट नंबर 3. So I will welcome all people who have chosen this bracelet number 3. Let's see what are the messages. नेक्स्ट वीक में आप लोग के लिए प्रेम संबंध, पति पत्नी के रिश्ते, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स सी इसमें क्या मैसेज है। मैसेज है एक्ट इफ योर पार्टनर इज हेयर। आपका पार्टनर जो है ना, वो, उसके साथ अगर आपकी जो पार्टनरशिप चल रही है, जो आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ कार्ड से मैसेज आ रहा है कि आप दोनों को एक साथ एक्ट करना ज़रूरी है। मतलब कोई भी काम करें तो दोनों एक साथ मिल के करें। ये ना हो कि आप अलग भाग रहे हैं, वो अलग भाग रहे हैं। नो, दिस विल नॉट बी डन। आप दोनों एक साथ प्रेम पूर्वक काम करें, विश्वास के साथ, एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए एक साथ काम करें। कुछ चीज़ें अगर आप उसको बताना चाह रहे हैं उसे बताएं, शेयर करें, ताकि ये ना हो कि उसको बाद में पता चल रहा है कि बातें तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो। आप दोनों को एक साथ काम करना ज़रूरी है। अपने रिलेशनशिप में जो भी फैसले लेने हैं आप दोनों को, वो संग में लीजिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, विश्वास बनेगा। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं फोकस ऑन योर लव। आपको अपने लव पर विश्वास रखना ज़रूरी है। वहाँ पे फोकस रहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि चलो एक को गर्लफ्रेंड बना लिया, चलो दूसरे को गर्लफ्रेंड बना लेंगे, एक को बॉयफ्रेंड बना लिया, दूसरे को बॉयफ्रेंड। नहीं, जो आप देखिए, जो सच्चा प्यार होता है वो एक ही होता है, वो इतने सारे नहीं होते। एक होता है खाली, बस
ऊपर वाले ने एक ही दिल दिया है तो एक ही की तरफ फोकस्ड रहिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो ये आप ही लोग के लिए है। और आपको ये मैसेज अगर कन्वे हो रहा है तो प्लीज़ फॉलो करिए। फोकस ऑन योर लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। मतलब आप औरों को तो अच्छे नज़र से देखिए, लेकिन फोकस्ड अपने लव की तरफ ही रहिए, रखिए। अपना जो फोकस है वो प्रेम संबंध, आपका जो लव मेट है उसी की तरफ रखिए। इससे लॉयल्टी, आप ये संदेश देंगे यूनिवर्स को दैट यू आर लॉयल। आप जिम्मेदार इंसान हैं, आप लॉयल हैं अपने लव के लिए। ये मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं यूनिवर्स को, अगर इस तरीके से आप फोकस्ड हैं तो। रिसीव विद लव एंड अप्रिशिएशन। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अगर आपका लवमेट आपको अगर अगर आपको फील करा रहा है अपनी तरफ से प्यार, अप्रिशिएशन, आपकी तारीफ़ कर रहा है, उसको रिसीव करिए। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कई लोग को उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या उनके लवमेट होते हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं करते। वो कहते हैं अरे छोड़ो, इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हो, या इस तरीके से नहीं। वो अगर आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आप रिसीव करिए, और उसको रिसीव करते उसको थैंक्स बोलिए, और उसको भी जाहिर करिए, आप अपनी फीलिंग्स भी जाहिर करिए, अप्रिशिएट करिए, एक तरीका है ये, ठीक है। तो ये चीज़ करिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि उसको रिसीव करिए, उस प्रेम को, उस तारीफ़ को अपने लिए उस एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे अच्छा लगेगा। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। आपके अंदर एक अंदरूनी शक्ति है, यहाँ पे ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। आपको पता ही नहीं है कि कभी रियलाइज़ किया है आपने कभी कि आपके अंदर एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा आपको सही दिशा में लगानी है। सही या तो आप किसी गुरु के उसमें अंडर में हो तो वो आपको गाइड कर पाएगा। गुरु नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, अंदरूनी शक्ति कहते हैं उसको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें अपने बारे में पता चलता है। ये जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। कई लोग उसको जो है वो एज इट इज़ ले लेते हैं। वी शुड नॉट टेक इट एज इट इज़। मेडिटेशन कोई बेकार की चीज़ नहीं है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका ऑरा क्लियर होता है, इससे आपके 7 चक्रास पे इफेक्ट पड़ता है, आपको बाहर की दुनिया के बारे में पता चलता है। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है आपकी। जितनी अच्छी इंट्यूशन पावर होगी वो उतनी ही ज़्यादा आपको शक्तिशाली बनाएगी, डिसीजन पावर अच्छे होंगे आपके। तो ज़रूरी है कि आप अपने इनर स्ट्रेंथ को संभाले हुए हैं इतने सालों से, जो उसको पहचाने। काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोगों में पेशेंस बहुत होता है, राइट डिसीजन लेने की ताकत होती है। तो वो सब है आपके अंदर, लेकिन क्या है ना कि आप एक डायरेक्शन में नहीं है, आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो गई है। ऐसे होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है इधर उधर, टुकड़ों टुकड़ों में। आधे कहीं उधर ध्यान लगा रहे हैं, फिर कहीं उधर ध्यान लगा रहे हैं। तो ये चीज़ जो हो जाती है ये हमारी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करे, तोड़ देती है। तो फोकस्ड रहिए, वही एंजल्स कह रहे हैं कि फोकस्ड रहिए, एनर्जी को केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन करिए, ठीक है। नेक्स्ट इस मैसेज है, डू समथिंग फॉर समवन। अगर आपको मन करता है किसी के लिए कुछ करना है, कुछ हेल्प करनी है, कुछ डोनेट करना है, ये काम आप, मैं एडवाइस करूँगी किसी पूर्णिमा या अमावस्या वाले दिन करें। whatever you want to donate something, do on the full moon or the dark moon, when there is full moon and dark moon, these 2 days। आपको ये बहुत अच्छा यहाँ मैसेज आ रहा है। किसी भी गरीब की मदद कर दीजिए, या कोई जना मदद के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आ गया उस दिन तो उसकी मदद कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ करिए, आपका कर्म अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपके प्रेम संबंधों में जो रुकावट आ रही है, जो ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे हैं, वो हटेंगे। ये उपाय एंसेस्टर्स को हील करने के लिए भी होता है। पूर्णिमा अमावस्या वाला दिन किसी को कुछ डोनेट करना, हेल्प करना, इससे हमारे पूर्वज भी खुश होते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो जो किसी किसी कुंडली में दोष होते हैं, एंसेस्टर्स के दोष होते हैं, ठीक है, जैसे पितृ दोष जो होते हैं वो हो जाता है कुंडली में, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि आपने अपने कर्मा साफ किए नहीं है, कुछ दान पुण्य किया नहीं, केवल भर भर के रखते चले जा रहे हैं। अरे किसी की हेल्प भी करना ज़रूरी है ना, तो वो चीज़ ज़रूरी है। या आपने अपने पूर्वजों को इज़्ज़त नहीं दी है और आप केवल अपने भंडारे भरे चले आ रहे हैं और इज़्ज़त किसी को नहीं दे रहे हैं, ना किसी की हेल्प कर रहे हैं। नो, ये चीज़ें आप नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। जस्ट ट्राई टू शेयर योर थिंग्स। अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखिए। धीमे धीमे शेयर करेंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, खुद ही होंगी।
आपका कर्मा साफ होता चला जाएगा इस जन्म का। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने ये बताया। इसलिए एंजल्स मैसेज करें, डू समथिंग फॉर समवन। कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए तो मदद करिए, बिल्कुल करिए जितना हो सकता है। वो अगला जना क्या सोच रहा है वो आपसे कोई मतलब नहीं। आपका काम, आपका कर्मा साफ हो गया ना, बस ठीक। गेट टू नो ईच अदर। ठीक है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आपको एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जानेंगे? एक दूसरे से टाइम स्पेंड करिए, हंसिए, एक दूसरे के साथ हंसिए। दुखी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपना रोना निकाल ही दीजिए अपने लवमेट के सामने। ठीक है, कि कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो वो आपस में जब शेयर करेंगे तो चीज़ें लाइफ में ना बेहतर होती हैं। अगला जना आपको अपना समझता है। ये केवल आप दोनों को अकेले बैठे करना है, ये नहीं कि तीसरा जना के घुसा हुआ है आप उसके संग बैठे हैं, नहीं। आप दोनों केवल होने चाहिए खाली। लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। एक दूसरे की प्रेम संबंधों में उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये भी इसे मैसेज आ रहा है। लेट्स सी क्या अदर मैसेजेस हैं आप लोग के लिए प्रेम संबंधों में नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि ज़रूरी है। आपको अपना अर्थ एलिमेंट अच्छा करने के लिए कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए, लाइफ में स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में ग्राउंडिंग है, स्टेबिलिटी डेवलप्ड है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लाइफ में स्थिरता होना, दैट मीन्स कि कई बार आपने देखा होगा अस्थिरता रहती है, मतलब इधर भी कर लो वो भी कर लो, एक जॉब छोड़ो दूसरी जॉब कर लो, और आज ज़्यादा पैसा आ गया कल नहीं आया, हफ्ते हफ्ते नहीं आया, और या महीने महीने कमाया और इधर गवा दिया, कुछ काम का ही नहीं रहा, पैसा लगा ही नहीं ठीक जगह, या फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए कहीं पे और फिर पैसा जो है वो डूब गया। ये जो चीज़ें हो रही हैं रिश्ते में एक गर्लफ्रेंड दूसरी पे तीसरी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, ये क्या हो रहा है? ये आपका माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, एक ही वस्तु पे केवल फोकस रहिए। ये स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? जब आपका अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये 5 तत्वों में से एक आता है तत्व, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व अगर आपका ठीक है तब तो वेल एंड गुड, लाइफ में स्थिरता रहेगी। अब सही कैसे करना है? जिन लोगों का सही है, मैंने सिम्टम्स बताए हैं कि ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं। जिनके गड़बड़ है वो क्या करें, सुन लें। पहला उपाय, ज़मीन पे बैठ कर के खाना खाइए हफ्ते में एक दिन, कभी भी एक ही दिन खा लीजिए। ठीक है, ज़मीन में बैठ कर के। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना। ये बहुत, अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए। तीसरा उपाय, पेड़ों में पानी डालिए। जल तत्व भी अच्छा होगा पेड़ों में डालने से, और पृथ्वी तत्व भी अच्छा होगा, और एयर एलिमेंट भी अच्छा होता है पेड़ों से पानी डालने में, पेड़ लगाने से, पेड़ों की सेवा करने से। अगर आप ऐसा करते हैं, तीनों एलिमेंट आपके अच्छे होते हैं। ठीक, ये करिए। और हो सके तो पेड़ की जड़ के पास मेडिटेशन करना, खुली जगह पे अगर हो सकता है तो ये ज़रूर करिएगा। इससे भी आपका, अगर आप ये रोज़ करते हैं, या अगर 1-2 दिन चलिए छूट जाए, लेकिन जब समय मिले तब करिए। ये नहीं कि आज नौकरी कर रहे हैं महीनों महीनों नहीं किया ये उपाय, ऐसा मत करिएगा। जब समय मिले ज़रूर से करिए। तो छोटे छोटे उपाय हैं, कर ही सकते हैं। ठीक है, या सारे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हील हो जाएंगे, अर्थ एलिमेंट जल्दी हील हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। दूसरा है, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, प्रोटेक्ट योर फिजिकल बॉडी। पावर सिंबल का ये बहुत अच्छा मैसेज है। आपके अंदर एक प्योरिटी है, आपके अंदर एक शुद्धता है, आपके अंदर एक, यहाँ पे अगेन वही मैसेज आ रहा है जो अभी मैंने आपको अभी बताया, कि आपके अंदर एक अलग तरह की शक्ति है। जैसे होता है ना कि पावर सिंबल, जिसको अगर जो लोग रेकी हीलर्स हैं, अगर वो हीलर को अगर यहाँ पे देख रहा है मेरे वीडियो को, तो प्लीज़, हीलिंग का साइन आपके सामने है। ठीक है ना, ये हीलिंग का साइन हम लोग रेकी हीलर्स यूज़ करते हैं। तो इसका अगर आप हील नहीं कर पा रहे हैं एज ए हीलर, अपनी रेकी खुद की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रेकी हीलर्स को भी अपनी हीलिंग करना ज़रूरी है, तो आप लोग के लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी हीलिंग करिए, रोज़ करिए, बहुत ज़रूरी है। और ये सिंबल है चोकोरे का। ठीक है, चोकोरे वाला जो सिंबल है, वो जो रेकी हीलर्स हैं अट्यूनमेंट लिए हुए हैं, प्लीज़ छोड़िए नहीं अपनी हीलिंग करते रहिए। मैसेज आ रहा है, उससे आपकी प्योरिटी रहेगी बॉडी में।
अदर जो लोग हैं मैंने उपाय बताया, मेडिटेशन करिए, ठीक है। बाकी पृथ्वी तत्व ठीक करिए, आपके अंदर पावर है ऑलरेडी। पृथ्वी तत्व सही कर लेंगे तो पावर अपने आप आएगी, आपके अंदर शक्ति है, अच्छी स्टेमिना दिखता है आप लोग के अंदर नेक्स्ट वीक में। खराब आदतों को प्लीज़ हटा दीजिए, ब्रेक योर बैड हैबिट्स, नेक्स्ट वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी खराब आदतें हैं हम सभी जानते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सवेरे प्लीज़ जल्दी उठिए, मेडिटेशन करिए, व्यायाम करिए। आप 15 मिनट ही करिए योगा, ठीक है, 15 मिनट ही योगा कर लीजिए, कोई बात नहीं, 15 मिनट तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं अपने लिए। पानी पीजिए और फल खाइए, बाहर का जंक फूड प्लीज़ मत खाइए, कुछ नहीं होता उसमें, कुछ नहीं मिलता बॉडी को, केवल जो है और नेगेटिविटी आती। क्योंकि देखिए जो जना खाना बना रहा है उसके जो भाव उसे प्रकट हो रहे हैं, और जो आसपास के जो नेगेटिव एनर्जी वो भी आके उसमें बैठी हुई होती है नेगेटिव एनर्जी। घर का सिंपल आपका जो रोटी दाल चावल है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। सलाद खाइए, प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स लीजिए, ठीक से उसको धो के तब। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, बैड हैबिट्स जितनी भी हैं या एंजल्स मैसेज कर रहे हैं आपको वो नहीं उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है। लिसन मोर एंड बी क्वाइट, चुपचाप रहिए, शांति से सुनिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब एक होता है ना कि सुनिए खाली कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मतलब जितना आप कम बोलेंगे उतना अच्छा है। आप अपनी एनर्जी इधर उधर वेस्ट मत करिए। जैसे होता है ना कि कई लोग बहुत ज़्यादा जो है बोलते रहते एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। नो, दिस इज़ नॉट अलाउड। फॉर द नेक्स्ट मंथ बी अ पेशेंट पर्सन, पेशेंस रखिए, ठीक है। और अपने लाइफ में कम बोलिए, अपने अपने ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा कम बोलिए, बोलिए तभी जब ज़रूरत हो, बेफालतू का मत बोलिए। से गुड बाय टू वॉट यू नो लॉन्गर नीडेड, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है उन सभी चीज़ों को अपने लाइफ से हटा दीजिए, उनका कोई काम नहीं। अब चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपके आपके जो पुराने चीज़ें हों, कुछ भी हों, जो भी आपको, अगर हाउस फर्नीचर उसमें कुछ ऐसा लगता है वास्तु दोष हो रहा है, हाउस में कुछ ऐसा हो रहा है, जितनी भी पुरानी चीज़ें आपके दृष्टि में आ रही है ना, आपकी नज़र में आ रही कि ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, इसको हटाओ, तो हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं रखने की, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कुछ डिज़ायर है आपके अंदर, कोई इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। बी सर्टेन ऑफ वेयर यू प्लेस योर पैशन, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है ना, चाहते हैं कि मेरा डिज़ायर पूरा हो जाए, तो हो सकता है कि आप अपनी विश कहीं ना कहीं प्रेयर्स के थ्रू भगवान को कहीं ना कहीं उनसे कहिए, अपने इष्ट देव से कहिए, गॉड से प्रेयर करिए कि मुझे ये मेरा डिज़ायर है, पूरी हो जाएगी। सच्चे मन से अगर करेंगे प्रार्थना तो वो पूरी ज़रूर होगी। नेक्स्ट मैसेज है, इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ व्हाट यू बिलीव, स्पिरिचुअल बनने को कह रहे हैं, और जिसमें आपका बिलीव है। जैसे कि मैं अभी आपसे कह ही रही थी कि जो इच्छा हो ना, जहाँ आपका बिलीव हो वहाँ पे उस दिशा में काम करिएगा। डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा अपना माइंड इधर उधर कि किसने कुछ कह दिया आप उसके अकॉर्डिंग करने लगे। नो नो, दिस इज़ नॉट अलाउड। एंजल्स आर मैसेजिंग यू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब पूजा पाठ करिए, चैंटिंग करिए, मंदिरों में जाइए, घंटियों की आवाज़ सुनिए, रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, वहाँ पे की जो एनर्जी है ना, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको अपने ऑरा में एब्जॉर्ब होने दीजिए। जो नेगेटिविटी हमारे ऑरा की होती है वो निकल जाती है। ओम, हम सभी जानते हैं कि ओम की चैंटिंग करने से काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हैं लाइफ में, ये आप करके देख लीजिएगा। अगर एक आध दिन छूट जाता है कोई बात नहीं है, आप उसको रेगुलर नहीं ला पा रहे कोई बात नहीं, एक एक दिन छोड़ के कर लीजिए। कभी 2 दिन छूट गया चलिए फिर कर लिया, फिर एक दिन छूट गया चलिए फिर कर लिया, इस तरीके से करिए, लेकिन करिए ज़रूर। मेरे कहने मतलब ये है, छोड़िए नहीं एकदम से, ठीक है। तो बी अ स्पिरिचुअल पर्सन और बिलीव करिए कि आपकी विश पूरी होगी ही होगी, बिल्कुल यहाँ मैसेज आ रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विश पूरी होगी, एंड आई विल प्रे टू द एंजल्स ऑल्सो दैट योर विश विल बी फुलफिल्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। सो आपको सब समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।